आपको बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो आइए हम आज की प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा और पहले प्रश्न पर चलते हैं लेकर आप सभी को। पहला प्रश्न क्या है, तुर्की को किस नाम से जाना जाता है? क्या होगा उत्तर? यूरोप का मरीज, है ना। तो तुर्की को यूरोप के मरीज के रूप में भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल हमीद द्वितीय। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे तीसरा नंबर प्रश्न पे। तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1908 में हुआ था, है ना। 1908 ईस्वी में युवा तुर्क आंदोलन का शुरुआत किया गया था। ठीक है, मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा। आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी? है ना, श्रेय की संधि किया गया था। ये संधि किया गया था, यहाँ पे ब होता है ना, श्रेय की संधि किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि श्रेय की संधि कब हुई थी? 1920 में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1920 में हुआ था, सही है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे ध्यान देते हैं। आगे आपका श्रेय की संधि को किसने मानने से इनकार कर दिया था? तो मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा जो तुर्की के एक महान शासक थे जिन्होंने श्रेय की संधि को मानने से इनकार कर दिया था। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। क्या कहता है, आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुस्तफा कमाल पाशा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि आता तुर्क का अर्थ क्या होता है? तुर्की का जनक, है ना। और तुर्की के आता तुर्क के रूप में मुस्तफा कमाल पाशा को जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न आपका है, मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म कब हुआ था? तो बताइए। 19 मई 1881 को मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? आ? कुस्तुनिया में थोड़ी हुआ था, कहाँ हुआ था? चलिए बताइए आप लोग, कहाँ हुआ था सो। चलिए आगे चलते अगले प्रश्न के ऊपर। जगह का नाम बताना है। सेलेनिका में हुआ था, ठीक है, बहुत अच्छा। मुस्तफा कमाल पाशा के पिता का नाम क्या था? तो क्या नाम था? अली रजा। मुस्तफा कमाल पाशा के क्या थे? ये पिता थे। ठीक है, सेलेनिका में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन, एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ था? तो 1889 में तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन किया गया था, और ये गठन करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? मुस्तफा कमाल पाशा ही था। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। मुस्तफा कमाल पाशा ने किस युद्ध में सफलता प्राप्त की थी? है ना, तो कौन सा युद्ध होगा? गैलीपोली का युद्ध। जो गैलीपोली का युद्ध था, इसमें मुस्तफा कमाल पाशा को सफलता मिला था, और ये एक सेनापति के रूप में कार्य कर रहा था, इस बात को भी याद रखिएगा, है ना। पूछेगा गैलीपोली के युद्ध में मुस्तफा कमाल पाशा किस पद पर था? तो बोलना कि सेनापति के पद पर था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ध्यान देना। आगे प्रश्न है, कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा कब दिया था? बताइए। 1919 में दे दिया था, है ना। मैंने गैलीपोली के युद्ध के बाद इन्होंने क्या किया था? मुस्तफा कमाल पाशा ने कि अपने सैनिक पद से, सेनापति के पद से क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न के ऊपर। आगे प्रश्न है, 1919 में तुर्क कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसने किया था? तो मुस्तफा कमाल पाशा ने किया था। तुर्क कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसने किया था? मुस्तफा कमाल पाशा ने 1919 ईस्वी में किया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि तुर्की और यूनान के बीच कौन सी संधि की गई थी? लुसाने की संधि, या और क्या बोलते हैं इसको? है ना, लुजान की संधि भी इसको बोलते हैं, या लोजान की संधि भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान देना। अगला प्रश्न है कि तुर्की को गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो क्या होगा आंसर सही इसका? 1924। 1924 में तुर्की को गणराज्य के रूप में, गणतंत्र के रूप में इसको घोषित किया गया था, और यहाँ का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में मुस्तफा कमाल पाशा को चुना गया था। ठीक है ना। तुर्की में खिलाफत को कब समाप्त कर दिया गया था? 1924 में, है ना। मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा तुर्की में 1924 में खिलाफत
या खलीफा पद भी कहा जाता है, जिसको समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद तुर्की में गणतंत्र की स्थापना किया गया था, जिसके बाद सबसे पहले तुर्की के राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ था? मुस्तफा कमाल पाशा को हुआ था। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे प्रश्न है तुर्की का नया संविधान कब घोषित किया गया था? तो 20 अप्रैल 1924 को किया गया था, है ना। 20 अप्रैल 1924 को तुर्की में नया संविधान की घोषणा किया गया था। आइए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है, रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के संस्थापक कौन थे? मुस्तफा कमाल पाशा। इन्होंने रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का स्थापना किया था। कहाँ किया था? तो ये पार्टी तुर्की में काम कर रहा था। कहाँ काम कर रहा था? तुर्की के अंदर ये पार्टी का स्थापना किया गया था। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, तुर्की भाषा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1932 में किया गया था और मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा किया गया था। इस बात को याद रखिएगा, है ना। कभी भी जैसे घुमाकर पूछ दे कि तुर्की भाषा परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1932 में किया गया था। चलिए, तुर्की में पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था? 1933 में किया गया था लागू, और ये भी किया गया था किसके द्वारा? मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया था? आइए ऑप्शन देखिए, 1922, 23, 24, 25 कब हुआ था? 1900, है ना। 1925 में धर्मनिरपेक्ष राज्य को तुर्की में घोषित किया गया था। ठीक है ना, तुर्की को धर्मनिरपेक्ष बताया गया था 1925 में। आगे है, ग्रेगोरियन कैलेंडर तुर्की में कब लागू किया गया था? बताइए। 1925 में किया गया था, है ना। 1925 में किया गया था 26 दिसंबर को। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसका 24 आंसर होगा ना? हाँ ठीक है, ठीक है, इसका 1924 में होगा, है ना। चलिए माफ चाहते हैं, इसका 1924 में होगा। क्वेश्चन क्या था आपका? ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन था आपका तुर्की का धर्मनिरपेक्ष राज्य। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष राज्य 1924 में घोषित किया गया था, ठीक है। लेकिन कैलेंडर जो लागू किया गया था ना, 26 दिसंबर 1925 को लागू किया गया था, याद रखना। कैलेंडर लागू हुआ था, ग्रेगोरियन जो था वो 26 दिसंबर 1925 को लागू किया था। तारीख था 26 दिसंबर, याद रखिएगा। आगे देखिए, चलते हैं। आगे है, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है? इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? तो कुस्तनतुनिया। कुस्तनतुनिया को हम पहले क्या कहते? कुस्तनतुनिया, जिसको अभी वर्तमान समय में क्या कहते हैं? इस्तांबुल कहते हैं। इसी को पहले क्या बोलते थे? कुस्तनतुनिया, है ना। कुस्तनतुनिया का संधि हुआ था 1453 ईस्वी में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते, ध्यान दीजिएगा। मुस्तफा कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई थी? 1938 में हुआ था, है ना। तो ये था तुर्की साम्राज्य से आपको कुल मिलाकर 25 एमसीक्यू, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो लगभग हर एक बार बिहार पुलिस के एग्जाम में एक दो प्रश्न बनता है। ठीक है ना। अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार संपर्क जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।